बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुक विद शुमाइला में। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है सूजी का हलवा। आज मैं बनाऊंगी बड़े ही सिंपल तरीके से, क्योंकि हलवा जात की बहुत ज़्यादा वैरायटी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप एक बार विज़िट करेंगे तो आपको हर तरह का हलवा मिल जाएगा, दूध और सूजी के साथ, दूध और सूजी और अंडे के साथ, ब्रेड के साथ, या फिर बेसन का हलवा हो गया। आपको हर हलवा अवेलेबल मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए सादा मगर बहुत ही लजीज सूजी के हलवे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार से सूजी के हलवे को बनाने के लिए मैं एक कटोरी का इस्तेमाल करूंगी, जिससे मैं नाप के हर चीज़ लूँगी। तो इस कटोरी के हिसाब से भर के मैंने सूजी ले ली है और फिर मैंने पैन चढ़ाया है चूल्हे पे और मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसी कटोरी से ही भर के मैंने देसी घी ले लिया है। जैसे ही वो मेल्ट हुआ तो फिर मैंने सूजी डाल दी इसमें। सूजी को पहले हम भूनेंगे। यहाँ पर हमें 7 से 8 मिनट लग जाएंगे मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए। तो आपने इसको बड़े सब्र से भून लेना है। तो आज के सूजी के हलवे में मैंने अलग से चाशनी नहीं बनानी, मैं एक ही बर्तन का इस्तेमाल करते हुए हलवा आपको बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और आज मैं कोई भी फेक कलर का भी इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि देसी घी में जो चीज़ भी बनती है उसका अपना एक प्यारा सा खूबसूरत सा कलर होता है। तो मैंने सोचा कि मैं उसी कलर को ही लेके चलूँ। तो अब यहाँ पे सूजी के हलवे की भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। मुझे 9 से 10 मिनट लग गए इसको भूनते हुए, और सौंधी सी खुशबू भी आ रही है और कलर भी बड़ा ही प्यारा आ चुका है। ये देखिए, बस यहाँ पर आपने फ्लेम को लो कर देना है, वरना सूजी एकदम से कलर पकड़ लेगी। और उसी कटोरी से नाप के मैंने 4 कटोरियाँ भर के इसमें पानी ऐड कर देना है। हम लोग हलवा थोड़ा सा रनी साइड पे खाते हैं। अगर आप लोगों को ड्राई पसंद है तो फिर आप 3 गुना पानी डालें, 4 गुना पानी ना डालें। तो मैंने यहाँ पर 4 कटोरी भर के पानी डाल दिया है। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी चीनी। तो जिस कटोरी से मैंने सूजी और घी लिया था उसी कटोरी का इस्तेमाल करते हुए मैं भर के चीनी ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर आप फ्लेम को कर लें मीडियम टू हाई, और साथ के साथ चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते जाएं, क्योंकि सूजी जो है वो एकदम से फूलना शुरू हो जाती है, पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें जो भी आपको पसंद हो, और खुशबू के लिए इसमें डाल दें हरी इलायचियाँ और मिक्स करते जाएँ। अभी देखते ही देखते सूजी फूलना शुरू हो जाएगी और पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल का एक बार ज़रूर विज़िट करें। आपको हलवा जात की मुकम्मल वैरायटी मिल जाएगी। और माशाल्लाह से मैंने जो भी हलवे की रेसिपी अपलोड की है वो बहुत ज़्यादा वायरल गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो प्लीज़ मेक श्योर थम्स अप देना नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपीज़ आपको टाइम पे मिलती रहें। इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। तो आपने देखा कि बातों बातों में ही हलवा यहाँ पर हमारा रेडी होता जा रहा है और काफ़ी हद तक फूल चुका है, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है इसने। तो बस अब मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी थोड़ी सी पकाई करनी है, तब तक जब तक कि ये ऑयल रिलीज़ ना कर दे, घी रिलीज़ ना कर दे जो हमने इसमें ऐड किया था। तो आप देख सकते हैं कि सूजी फूलती जा रही है, टेक्सचर भी देख सकते हैं, और खुशबू तो इतनी प्यारी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। देसी घी अपने आप में खुद एक खुशबूदार सी चीज़ है, तो सूजी के हलवे में इस्तेमाल करने से तो मज़ा ही आ जाता है। और ये देखिए जी, हमारे हलवे ने ऑयल को रिलीज़ करना शुरू कर दिया है, आपको साइड से दिख रहा होगा। तो यहाँ बस हमने 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद भून लेना है। कलर देखिए कितना प्यारा सा आ रहा है माशाल्लाह से। तो एक बार मेरे इस सिंपल तरीके से भी हलवा ज़रूर बना के देखें, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा। और आप हर बार इसी सिंपल तरीके से ही बनाना चाहेंगे, क्योंकि इसमें ना ही ज़्यादा मैस होता है किचन में, ना ही ज़्यादा बर्तन भरे जाते हैं, ना ही बाद में उनको समेटने का इशू रहता है। तो हलवा बना के मैंने उसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा दिया। तो अब हम डिश आउट करेंगे। ये देखें आप, थोड़ा सा रनी है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा सॉफ्ट हलवा खाना पसंद करते हैं, हार्ड अच्छा नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा मज़ेदार सा कलर भी है और ख़ूबसूरत सी लुक भी है। तो ये देखिए जी, थोड़ा सा मैंने इसको चांदी के वर्क से सजाया। ये देखें जी, क्या ही ज़बरदस्त बाइट बनी है, दानेदार हलवा, और क्रीमी भी है और बहुत मज़ेदार भी है। ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त बाइट बन गई माशाल्लाह से। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है आपने, और हलवा बना के मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।